नमस्ते, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ। काफ़ी सरपंचों के फ़ोन आ रहे हैं भाई, सरपंचों के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज एक्ट मजबूत हो, उसके लिए व्यवहारी हो, सशक्तिकरण हो, तो एक वीडियो डाली जाए। इस उद्देश्य से मैं आपके बीच में इस वीडियो को डाल रहा हूँ। मेरा आज का उद्देश्य है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कैसे व्यवहारी बनाएं और शक्तिशाली बनाएं। इस बात को समझना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1952 को एक सीडीएस प्रोग्राम चालू किया था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामूहिक विकास प्रोग्राम। तो उसने इस पे पूरा फोकस था, क्योंकि 1952 में देश के रोजगार का और जीडीपी का सब सोर्स था तो वो कृषि था, ग्रामीण क्षेत्र था। लगभग भारत में आज तक भी कृषि का एक अपना स्थान है। तो उस समय ये थोड़ा सफल नहीं हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत एक समिति बनवाई, बलवंत राय, सीडीएस के प्रोग्रामिंग के लिए, व्यवस्था के लिए, उसकी गाइडलाइन के लिए बलवंत राय मेहता, बलवंत राय के नाम से एक समिति बनाई। तो उस समिति में उन्होंने गाइडलाइन बनाई। तो फिर क्या करा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, बलवंत राय ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 3 स्थितियां बनाई, 3 पड़ाव, एक ग्राम पंचायत का, एक ब्लॉक समिति का और एक जिला परिषद का। यानी कि जिले तक नियंत्रण कौन करेगा? गांव तक नियंत्रण, गांव का विकास करेगी ग्राम पंचायत, खंड का विकास कौन करेगा? तो खंड समिति, और जिले का विकास कौन करेगा? तो जिला परिषद। इससे पहले भारत के अंदर 1688 के आसपास मद्रास के अंदर नगर निगम भी था, उसमें भी उस समय, हाँ ये बात का विषय है, तो उसको भी मजबूत किया था उस समय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 में इसे नागौर जिला ये राजस्थान में है, राजस्थान से इसका प्रयोग शुरू किया था भाई, पंचायत ऐसे ऐसे काम करेगी। वो सफल हुआ और पूरे देश के अंदर व्यवहारी कर दिया, और इसके लिए एक विभाग बना दिए, मंत्रालय घोषित कर दिया। लेकिन जागरूकता की कमी थी, जागरूकता लोगों ने कम दिखाई, समाज में शिक्षा का अभाव था। फिर क्या हुआ? चलते चलते 1992 में 1990 के आसपास, 86 के आसपास राजीव गांधी बार बार आवाज उठाता था कि पंचायती राज व्यवस्था में केंद्र से 100 रुपए चलते हैं तो गांव तक वो 10 रुपए लगते हैं। तो ये भ्रष्टाचार था इस व्यवस्था में। तो राजीव गांधी की 1991 के आसपास मृत्यु हो गई थी, तो 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 2 संशोधन करे उस समय, 2 संशोधन करे, ये डिलीट करना, 2 संशोधन करे, ये कैसे होगा? 2 संशोधन करे जी, 2 संशोधन करे। एक तो 73 नंबर संविधान के अंदर और एक 74 नंबर, ये पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया, और ये नगर निगमों, नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए किया। और इसके अंदर 243, अनुच्छेद नंबर 243 डी, यह रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन।
तो इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। सरपंचों को, जिला परिषद के चेयरमैन को, ब्लॉक समिति के चेयरमैन को अधिकार दे दिए और उस अधिकार में प्रस्ताव के माध्यम से, कागजों के माध्यम से तो दे दिए, लेकिन फिर व्यवहारी नहीं हुए। ब्यूरोक्रेट चाहती थी भी ये व्यवहारी ना हो, भाई केंद्र से पैसा आए, राज्यों से पैसा आए, हम खा ले। इसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको पूर्ण रूप से व्यवहारी कर दिया, यानी कि सरपंच के हाथ से सारा गांव का पैसा निकलेगा। 2003 में 3-4 में से पहले जो बीडीओ के माध्यम से 25,000 रुपए निकलते थे, एसडीएम के माध्यम से 50,000 रुपए बैंक से निकलते थे उनकी अनुमति से, वो पूरे का पूरा समाप्त करके, यानी कि गांव के अंदर चाहे पटवारी है, स्कूल है, सबकी एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को, खंड के अंदर जितने अधिकारी हैं उनकी एसीआर लिखने का अधिकार ब्लॉक समिति के चेयरमैन को, और जिला के जितने अधिकारी हैं उनकी एसीआर लिखने का अधिकार जिला परिषद को दे दिया। कितना बड़ा अधिकार दिया। चाहे करोड़ की पेमेंट करनी, 2 करोड़ की पेमेंट करनी, सरपंच को पूर्ण रूप से पूरी की पूरी पेमेंट करने का अधिकार केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन आज भी ज्यादातर देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य प्रशासन के एजेंट बन जाते हैं, दलाल बन जाते हैं। इस उद्देश्य से ही आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। अब काफी दिनों से फोन आ रहे हैं, मेरे जो साथी हैं जागरूक व्यक्ति को जागरूक सरपंच बन जाता है, उसको प्रशासन तंग करता है, कोई ना कोई मीन में काट के उसको सस्पेंड करते हैं, अलग अलग आरोप लगा के, क्योंकि प्रशासन के पास भी शक्तियां हैं। उस गलत व्यवहार के कारण, यानी कि सरपंचों के साथ जो प्रशासन गलत व्यवहार करता है, इस पीड़ा के साथ मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं और कह रहा हूं कि सरपंच भाइयों, ब्लॉक समिति के सदस्य भाइयों, पूरे देश में और जिला परिषद के, देखो आप कितने शक्तिशाली हैं, ये आपके आत्मबल पर आधारित है। पूरे का पूरा एक सिस्टम है। पूरे देश के अंदर 5 संस्थाएं, 6 संस्थाएं पूरे देश का नेतृत्व करती हैं, जो निर्वाचित हैं। सरपंच, ब्लॉक समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, नगर निगम, नगर पालिका का चेयरमैन, और विधानसभा, विधान परिषद, बड़े राज्यों में विधान परिषद भी होती है, और लोकसभा और राज्यसभा। ये निर्वाचित सदस्य ही पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। और यही दब जाएं तो फिर स्वतंत्रता किस बात की है, फिर जागरूकता किस बात की है। फिर बलवंत राय ने जो रिपोर्ट दी और उसको व्यवहारिक करने में हमारी क्या भूमिका है, इसके लिए केवल सरपंच भाइयों से, सदस्यों से यही निवेदन है कि आप आत्मविश्वास पैदा करें पहले, और जो तंत्र है, प्रशासन है, उसको पब्लिक सर्वेंट समझे, हमारा नौकर। क्योंकि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, विधानसभा का, लोकसभा का, वो निश्चित होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होती है वो अस्थायी होते हैं, उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो आप इस प्रकार की जागरूकता क्यों नहीं दिखा रहे? पीछे 1-2 सदस्य को, 1-2 अधिकारी को हमने रेड हैंडेड भी करवाया, जागरूकता दिखाई। तो आज मेरे पास कई सरपंचों के फोन आ रहे हैं, भाई प्रशासन तंग कर रहा है। छोटा सा प्रकरण है। अब 2 साल पहले ग्यों गांव के सरपंच ने 25 एकड़ जमीन छुटवा ली एक व्यक्ति से, एक माफिया से। उसके संबंध बीजेपी में भी थे। तो क्या हुआ? सारा प्रशासन उसके खिलाफ हो गया। उस समय
जगदीश शर्मा डीसी था, तो उसी की शिकायत करवा दी। तो समाज इकट्ठा होया, मैंने जगदीश शर्मा से कि अभी इसको तो सम्मानित करना चाहिए, इसने पंचायत, यानी कि प्रशासन कहीं तो प्रोसिक्यूशन की भूमिका निभानी चाहिए, वहां निभाता नहीं, और कहीं सरपंच को दबाव में लाना का नुकसान करना, कहीं वो काम कर रहा है। यानी कि प्रशासन जो सही काम करेगा वो यानी कि समाज के विवेक पर करेगा। एक विषय और सामने आ गया कि समाज को सरपंच का साथ देना चाहिए सही कामों के लिए, लेकिन समाज देता नहीं। समाज से मजबूत कोई नहीं, कि सरपंचों से भी निवेदन है कि समाज को लेके चले। समाज और पंचायत, स्थानीय प्रतिनिधि पूरे के पूरे सिस्टम की कंपेटेंसी अथॉरिटी है। यानी कि यहां जैसे मेरा कैथल जिला है, कैथल जिला के डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीसी, जो भी अधिकारी हैं, एक पंचायत सेक्रेटरी तक, उसकी कंपेटेंसी अथॉरिटी कैथल जिले का समाज है, लेकिन समझते ही नहीं। मैं सरपंचों से निवेदन करता हूं, ब्लॉक समिति के सदस्यों से निवेदन करता हूं, भी आज के टाइम में जिस हिसाब से ठेकेदार और अधिकारी लूट लूट के खा रहे, उनकी क्या आपने कभी शिकायत करी? शिकायत करो, ईमानदारी से विरोध करो, और इनसे, पब्लिक सर्वेंटों से, समाज के नौकरों से जो तनख्वाह लेते हैं उनसे काम लो। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, 2001 के आसपास मेरे पिताजी गांव में, फरल गांव के सरपंच थे। तो मैंने देखा उस समय तेजवीर एमएलए था, एमएलए तेजवीर था, और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था। तो मुख्यमंत्री ने अपने अपने लोगों की सभी गांवों में एक विकास समिति बना दी। फरल गांव में गलत आदमी उसमें शामिल हो गए, और वो तेजवीर के आदमी थे। तो गलत, मेरे पिताजी ने कहा, अभी तेजवीर जी ये ऐसे ऐसे बात है, नहीं नहीं उनका साथ देना पड़ेगा, ये है। तो 45 लाख की ग्रांट आ गई। मेरे पिताजी बोले, भाई नहीं, मैं एक पैसा ऐसे नहीं निकलने दूंगा। उसमें 45 लाख में जो पहली 5 लाख की ग्रांट आनी थी वो प्रयोग हुई थोड़ी सी, उसमें मेंबरों का पता चल गया। तो पिताजी ने सारी कार्रवाई रोक दी। तो तेजवीर बोलिया, मैं तेरी शिकायत करूंगा। तो सरकार आपके द्वार मुख्यमंत्री पुंडरी आ गया। तेजवीर ने भी पिताजी की शिकायत की और मुख्यमंत्री को कहा। तो मेरे पिताजी ने कहा, भी मैं गांव ने सरपंच बनाया, गलत काम नहीं करता। यानी कि मेरे पिताजी से उन्होंने गलत किया कहा। तो मेरे पिताजी ने जवाब दे दिया, भी मैं गांव का सरपंच हूं, मैं ना गलत काम करता, ना मैं डरता, ना मैं आज के बाद आता। कहने का मतलब, उसमें उसके साथ चुड़ू माजरा के सरपंच भी थे। सरपंच, उसने ऐसा ही व्यवहार सरपंच ने, जगदेव सरपंच ने किया। तो जगदेव सरपंच के कुछ कागजों में थोड़ी सी अनियमितता पाई, तो अगले दिन वो सस्पेंड कर दिया। चुड़ू माजरा का सरपंच वो गुजर गए हैं। तो वो हाई कोर्ट में चले गया। उस समय बलबीर सिंह कैथल के डिप्टी कमिश्नर थे। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन, हफ्ते में डायरेक्शन दे दी, भी इसको रिस्टेट करे, कैसे सस्पेंड कर दिया। तो मेरे याद है, जो पूर्व सरपंच जगदेव सिंह चुड़ू माजरा के डीसी के पास गए, डीसी साहब मैं गांव ने सरपंच बना रखा, तने नहीं, यो कागज बाल कर या ना करे, मैं सरपंच रहूंगा, तेरे वर्ग 36 फिर। ये शब्द उसके थे, चुड़ू माजरे के पूर्व सरपंच जगदेव के। तो कहने का मतलब, सरपंचों को भी मजबूत होना होगा। जितनी शक्ति इस समय संविधान के अनुसार सरपंचों को मिली हुई है, इतनी शक्ति विधानसभा को मिली हुई है, लेकिन काम ही नहीं करते।
सरपंचों से निवेदन है, अपने अपने गांव में जो अधिकारी काम नहीं करता तो समाज को इकट्ठा करके वहीं जूते मारो उनका, तब जाके आपका प्रभाव बनेगा। ऑफिसों में हाजिरी मारने की जरूरत नहीं, आप अपना प्रस्ताव डाल लें, आपके गांव में संविधान के अनुसार आपके गांव में एस्टीमेट बनाने के लिए जेई आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। मैं मानता हूं जहां जहां रिजर्व क्षेत्र है वहां वहां थोड़ा सा गरीबी के कारण या छुआछूत के कारण उनको कमजोर बनाया जा रहा है, लेकिन नहीं, इसमें समाज की गलती है। समाज ने जो आरक्षित जन एससी कैटेगरी से हैं, जो एसटी कैटेगरी से हैं, उनको भी मजबूत करना है, क्योंकि गांव ने सरपंच चुना है। तो मेरा उद्देश्य आज बलवंत राय की जो रिपोर्ट थी और ये 73वां संशोधन हुआ, इसको सशक्तिकरण के लिए वीडियो डालना उद्देश्य है, समाज को बताना कि आप मजबूत हों। जब यज्ञ करते हैं नी, ये आत्मदा बलदा यस्य विषुपास्ते, जिन लोगों में आत्मबल होता है, शारीरिक बल होता है, सामाजिक बल होता है, उनकी संसार उपासना करता है। भाई सरपंच भाइयों, अगर कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे, आपको ब्लैकमेल करे, तो आप उसको रेड हैंडेड भी करा सकते हैं, आप उसके जूते भी मार सकते हैं। मेरे याद है, मेरे गांव में एक बारी मेरे गांव के पूर्व सरपंच विशुपाल जी ने वीडियो पिटा था। हाँ, हमने भी वीडियो को सस्पेंड कराया, डीडीपीओ कैथल में रेड हैंडेड करवाया था पीछे कर्ण सरपंच ने। अब डीडीपीओ जसमेर है, वो भाग गया फिर। एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है कि हमने पीछे जिला परिषद के 16 सदस्यों को तो अंदर करा दिया, जिसमें बीजेपी का प्रवीण सरदाना भी, और एक दो नेता और अंदर जाने थे, वो प्रोसिक्यूशन ने उसका सहयोग कराया। मैंने तो अकेले ने शिकायत की थी, लेकिन सरपंच ब्लॉक समिति के सदस्य अगर शिकायत करेंगे, कोई अधिकारी अगर काबू नहीं आ रहा, मैं मानता हूं कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अधिकारी एससी कैटेगरी से है और सरपंच जनरल कैटेगरी से है, तो एससी वाला अधिकारी कहेगा भी मेरे से ये गलत शब्द बोल लिया, जाति सूचक शब्द बोल लिया, तो ऐसी अवस्था में सरपंच को अपने साथ 2-4 आदमी रखने चाहिए जब भी कार्यालय में जाए। असल में तो जाने की जरूरत नहीं, फोन करे, अगर फोन नहीं चके, बात नहीं सुना, तो उसकी शिकायत करो। जिस दिन शिकायत करोगे फिर आमा सामी होगा, यानी कि जो अधिकारी आपकी शिकायत को देख रहा, तो आमा सामी बैठोगे, मुंह दुई हमेशा कराया जाता है, तो उस समय कितने लड़ सकते हो, जूते भी मार सकते हो, उस समय स्टैंड कर सकते हो आप। तो ऐसे इस प्रकार से आपको ग्राम पंचायतों में काम करवाना होगा। सरपंचों से यही निवेदन है, जिला परिषद के सदस्यों से। मैं कई बार देखता हूं पंच और सरपंच जिला परिषद के सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। क्यों भाई, क्यों बनते हो? आपको जागरूकता दिखानी है। अरे जब आप काम नहीं कर सकते, रिजाइन कर दो। मैं खुद कहने लग रहा, मेरे गांव में फल में बहुत बुरा हाल है, और देखा किसी भी गांव में चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं भाई? जब आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी शक्ति दी, आपको पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने इतनी शक्ति दी, आपके लिए गांव के लिए 73वां संशोधन किया, वो लोग पागल थे क्या? वो सही थे, आप कमजोर हैं। इसलिए ग्राम सरपंचों से मेरा निवेदन है, पंचों से निवेदन है कि आप जागरूकता दिखाइए। अब अगर आपके खिलाफ कोई अधिकारी झूठी शिकायत बनाता है, जूते मारो, और जो भी काम करना है, आप कोई काम करने से पहले वहां की जीपीएस से फोटो ले, और काम करने के बाद जीपीएस से फोटो ले ले, तो आपको एमबी भरने की जरूरत नहीं है।
तो मेरा उद्देश्य आज ये वीडियो डालने का यही है कि हमने पंचायती राज को मजबूत करना है और समाज के लिए काम करना है, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उसका इलाज भी करना है। उसको 10 आदमी जाके पूछे काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर बकवास करे तो जूते मारो, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं। तो मुझे आशा है इस वीडियो को सुनकर सरपंच वर्ग में जागरूकता आएगी और समाज के लिए, गांव के लिए आप लोग काम करेंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद।